अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। हमारे मुल्क के हर दिल अजीज नायब सदर जमहूरिया श्री एम वेंकैया नायडू 2 दिनों के दौरे पर आज शहर हैदराबाद पहुंचे। बेगमपेट एयरपोर्ट पर रियासती गवर्नर श्री ESL नरसिम्हम और रियासती वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी के साथ साथ दीगर कई आला ओहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। रियासत तेलंगाना के CM KCR जिले करीमनगर के दौरे पर जाकर वहां की एक तकरीब में शामिल हुए और वापसी के लिए जैसे ही अपने हेलीकॉप्टर के जानिब लौटे, उनके छोटे से बैग से निकलते धुएं ने सिक्योरिटी के होश उड़ा दिए और एक सिक्योरिटी एहलकार ने उनके बैग को उठाकर दूर फेंक दिया। बताया गया है कि उस बैग में रखे एक माइक्रोफोन सेट में किसी खराबी की वजह से ये धुआं निकला था, जबकि मजीद तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। CM KCR के सुपुत्र और IT के वजीर श्री KTR ने इस खबर को ट्विटर पर देखा और उसे सोशल मीडिया का मजाक समझा, लेकिन फौरन ट्वीट ही के जरिए जब सिक्योरिटी से राब्ता कायम किया गया तो उन्होंने एवरीथिंग इज फाइन का जवाब दिया और वो मुतमईन हो गए। शहर हैदराबाद में मुनक़िदा 2 रोज़ा 21वीं नेशनल ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के इजलास में शिरकत करते हुए कमिश्नर सिविल सप्लाईज CV आनंद ने बताया कि महकमे को साफ और शफाफ बनाने के लिए असरी सहूलतों से इस्तिफादा हासिल किया जा रहा है और इस वजह से महकमे से सारी ही बेकायदियाँ खत्म होने के करीब आ गई हैं। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत हर फूड सिक्योरिटी कार्ड होल्डर को 3 रुपए फी किलो से 5 किलो चावल माहाना सरबराह कर रही है, जबकि रियासती हुकूमत 1 रुपया फी किलो से 6 किलो चावल कार्ड गिरंदों को दे रही है। इस तरह से करीब शहर के 3 करोड़ गरीब लोग उससे इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। रियासत तेलंगाना के अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी दाना किशोर ने अरसे दराज से तनाज़ात का शिकार बनने वाले रियासती वक्फ बोर्ड का आज दौरा किया और हालात हाज़रा की जानकारी हासिल। बाद में मीडिया को मुखातिब करते हुए उन्होंने बताया कि CM KCR ने खास तौर पर दिलचस्पी लेते हुए अक़लियती उमूर के सारे ही मामलात को साफ और शफाफ बनाने के लिए उन्हें निखारने की कोशिश में आ गए हैं। लिहाजा वक्फ बोर्ड जो पुराने रिकॉर्ड्स फारसी या दूसरी जबानों में अपने पास रखता है, उन्हें उर्दू या फिर अंग्रेजी में तर्जुमा करवाने का फैसला लिया गया है और सारे ही रिकॉर्ड्स को बाकायदा बनाते हुए वक्फ बोर्ड की आमदनी को बहाल किए जाने की भी बात यहाँ पर बताई गई। शहर हैदराबाद के संतोष नगर इलाके में वाक़ DRDL की लिंक रोड पर आए दिन हादसा रोनुमा हो रहे हैं, लेकिन महकमे ट्रैफिक पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। कल शब भी एक टैंकर के ड्राइवर की लापरवाही ने एक 19 साला नौजवान को कुचलकर उसकी जान ले ली। लोग जमा हुए, तमाशा बना, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का दूर दूर तक कोई अता पता नजर नहीं आया। इलाके के मजलिसी काउंसलर मिर्जा सलीम बेग ने शदीद गम के इस मौके पर मीडिया को मुखातिब करते हुए बताया कि बेशुमार हादसात के चलते उन्होंने हुकूमत से नुमाइंदगी की है कि बड़ी गाड़ियों का रुख इस सड़क से हटा दिया जाए। बहरहाल 2 दिनों पहले ही इसी सड़क पर एक हादसे में एक नौजवान की जान चली गई थी और फौरन 2 दिनों के बाद ये दूसरा हादसा। जरा सोचिए, इन हलाक होने वाले नौजवानों के वालिदैन का इस वक्त कैसा हाल होगा। क्या यह बात सच है कि हुकूमत का महकमा ट्रैफिक पुलिस बैठकर तमाशा देखने की तनख्वाह लेता है और काम करने के पैसे? आज सर जोड़कर इस जुमले की सच्चाई को परखने का मौका आ गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा,
उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। शहर हैदराबाद की सोशल मीडिया में हालिया दिनों में खूबसूरत लड़की की एक उम्र रसीदा शेख के साथ शादी की खबर झूठी साबित हुई है। आज मुतल्लिका लड़की ने अपने खानदान वालों के साथ पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई कि कुछ नौजवानों ने उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसी खबर फैला दी थी, लिहाजा उन्होंने इस तरह की बेइज्जती से पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है और पुलिस हकीकत की जानकारी हासिल करने के लिए तहक़ीक़ात से जुड़ गई है। शहर हैदराबाद के मुगलपुरा और छतरी नाका पुलिस हुदूद में आज सुबह महकमा पुलिस ने कॉर्डन सर्च अंजाम दिया। डीसीपी साउथ जोन श्री सत्यनारायण की निगरानी में एडिशनल डीसीपी श्री गौस मोइनुद्दीन, एसीपी चारमीनार श्री अंजैया, एसीपी फलकनुमा जनाब सैयद फैयाज, एसीपी मीर चौक श्री बी आनंद, एसीपी संतोष नगर श्री शिवाराम शर्मा, इनके अलावा कई इंस्पेक्टर्स और पुलिस के करीब 250 ओहदेदारों ने इसमें हिस्सा लेते हुए शिवाजी नगर, लाल दरवाजा, सुल्तान शाही वगैरह इलाकों में घर घर तलाशी लेकर करीब 150 बिना पेपर्स की 2 व्हीलर्स, एक काले जादू का माहिर रामाकृष्णा, एक फाइनेंसर, गैर कानूनी गैस रिफिलिंग का सारा यूनिट में 4 छोटे सिलेंडर्स को कब्जे में लेते हुए 56 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनमें से 26 साबिका में मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले साबित हुए, जबकि दीगर के ताल्लुक से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। डीसीपी साउथ जोन श्री सत्यनारायण ने आज इसकी इत्तलात मीडिया को पहुंचाई। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के साउथ जोन के डीसीपी श्री सत्यनारायण ने आज एक प्रेस रिलीज में बताया कि हालिया दिनों में सोशल मीडिया में एक नौजवान लड़की पर जुल्म और जबर की जो दास्तान हुई थी, उसका वायरल वीडियो गश्त कर रहा था और लड़की की वालिदा ने रो रो कर चंद्रायन गुट्टा पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। लिहाजा पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए 24 घंटों के अंदर अंदर इस वायरल वीडियो का पर्दाफाश किया और बताया कि मुतासरा 20 साल तबस्सुम बेगम के कुछ अपने घरेलू इख्तिलाफात थे, जिसके पेश नजर उसने ये ड्रामा खेला और पुलिस ने उसे बारगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह से बरामद किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में लड़की के कुछ रिश्तेदारों और कुछ दूसरे लोगों को हिरासत में लेते हुए इस केस की तहकीकात की थी। सिकंदराबाद की रेलवे पुलिस के लोगों ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुंबई से सिकंदराबाद पहुंचने वाले कुछ मुसाफिरों की तलाशी लेकर उनके पास से रियासत में बैन करदा 32 किलोग्राम गांजा बरामद कर जब्त कर लिया, जिसकी मार्केट में वैल्यू 4,80,000 रुपए बताई गई है। इस सिलसिले में सूरत और ओडिशा के रहने वाले 4 अशखास और 2 खवातीन को गिरफ्तार करके मजीद पूछताछ की जा रही है। शहर हैदराबाद की मारूफ शख्सियत मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी अल मारूफ जाफर पाशा ने आज मीडिया के जरिए इत्तला दी कि मुल्क सीरिया में जालिमों का निशाना बनने वाली मिल्लत इस्लामिया की पाबजाई के लिए जामा मस्जिद दारुशफा में बरोज़ चारशंबा बाद नमाज फजर एक खुसूसी दुआ का एहतमाम किया जाने वाला है। लिहाजा उन्होंने मिल्लत के फर्जंदों से गुजारिश की कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर इस दुआ में शामिल हो जाए। शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन में लोटस लैब पब्लिक स्कूल के एक नन्हे तालिब इल्म मोहम्मद अली के गायब हो जाने की शिकायत दर्ज करवाई गई है। लड़के के वालिदैन ने बताया कि लड़के के गायब हो जाने के बाद एक खत मिला है, जिसमें उसने स्कूल के एक टीचर के उसे डराने धमकाने की बात बताई है। पुलिस तहकीकात कर रही है। शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा इलाके से गुमशुदा एक 6 साल लड़के को पुलिस ने फौरन ढूंढ निकाला है। तफसीलात के मुताबिक बिहार से हैदराबाद आकर किशन बाग में बस जाने वाले
محمد شکیل نے اپنے بیٹے کے گم ہو جانے کی شکایت پولیس میں درج کروائی تھی، لہٰذا پولیس نے تحقیقات آگے بڑھاتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیجز کی مدد سے کوشش کرتے ہوئے امیر پیٹ میں واقع ششو وہار سے اس لڑکے ساحل کو برآمد کر اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا۔ اس لڑکے کو ادھر ادھر گھومتے ہوئے دیکھ کر سیف آباد پولیس کے لوگوں نے اسے ششو وہار منتقل کر دیا تھا۔ اس کیس کی کامیابی میں بہادرپورہ پولیس کے انسپکٹر، سب انسپکٹر شیخ سیدولو اور کئی کانسٹیبلز کی ٹیم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کافی دقتوں کے بعد انہیں کامیابی ملی ہے۔ شہر حیدرآباد کی شی ٹیم کے عہدیداروں نے خبر دی ہے کہ انٹرنیشنل ویمنز ڈے کے پیش نظر مارچ کی 4 تاریخ کے دن خواتین میں حفاظت و خود اعتمادی کو اجاگر کرنے کے لیے 10K، 5K اور 2K رنز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں سماج کے مختلف طبقات کے قریب 7,000 خواتین حصہ لیں گی۔ شہر کے پیپلز پلازا پر یہ دوڑ رکھی گئی ہے۔ خواتین و چھوٹے بچوں پر ظلم و ستم سے شہر حیدرآباد کے ماحول کو پاک و صاف بنانے میں شی ٹیمز مسلسل حرکت میں لگی ہوئی ہے۔